नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशन माइंडसेट मंत्रा में। एक बार की बात है, एक लड़का एक गांव में रहता था। वो लड़का बहुत ही मेहनती था, पर उस लड़के के साथ एक समस्या थी। वो जब भी अपने जीवन में कोई भी कार्य करता तो उसे बहुत दिल लगाकर करता था, पर जब उसे उसके मन मुताबिक फल नहीं मिलता तब वो लड़का उस काम को बीच में छोड़ देता था। अगर उस लड़के को कोई ये कह दे कि आने वाले समय में तुम्हें तुम्हारे काम से कोई बेहतर फल नहीं मिलेगा, तो उस लड़के का ध्यान अपने काम से भटकने लगता और वो उस काम में दिल लगाना छोड़कर दूसरे काम की तरफ आकर्षित होने लगता था। इस तरीके से वो लड़का कभी भी कोई भी एक काम नहीं कर पा रहा था। वो बार बार काम को बदलता रहता और सदैव अपने जीवन में परेशान रहता था। एक दिन वो लड़का दूसरे किसी गांव में अपने नए व्यापार के लिए कुछ सामान खरीदने जा रहा था। तभी उसे एक भिक्षुक का आश्रम दिखाई दिया। लड़का चलते चलते बहुत थक गया था, इसीलिए उसने कुछ देर वहां बैठकर विश्राम करने की सोची। वो उस आश्रम में गया और वहां बैठे भिक्षुक को प्रणाम करके उनके समीप बैठ गया। भिक्षुक ने भी उसे जल पिलाया और उससे उस गांव में आने का कारण पूछा। तब लड़के ने बताया, हे महात्मा, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। मैं जब भी कोई कार्य करता हूँ तो कुछ दिनों के बाद उस काम से मेरा मन भर जाता है और मैं उस काम में दिल लगाकर मेहनत नहीं कर पाता। शुरू शुरू में तो मुझे कोई भी नया कार्य करने में बहुत मजा आता है और मैं उसमें पूरा दिल से कार्य करता हूँ, पर जब मुझे मेरे मन स्वरूप परिणाम नहीं मिलता या लोग मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं, तब मेरा उस कार्य को लेकर स्वभाव बदल जाता है। कृपया करके आप मुझे बताइए, मैं अपने जीवन में क्या करूं? तब भिक्षुक ने उससे कहा, तुम कल सुबह जब यहाँ से वापस जाओ तब तुम मुझसे मिलकर जाना और मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या के बारे में कोई समाधान दूंगा। लड़का भिक्षुक को प्रणाम करके अपना नए व्यापार का सामान लेने दूसरे गांव चला गया और अगले दिन जब सुबह सुबह वो लड़का वापस भिक्षुक के आश्रम में आया, तब भिक्षुक जंगल की तरफ जा रहे थे। वो लड़का भी उनके साथ जंगल की तरफ चलने लगा। आगे चलकर भिक्षुक एक स्थान पर रुक गए और लड़के से पूछा, तुम मुझे बता सकते हो ये किस चीज का पौधा है? लड़के ने पौधे को बड़े ध्यान से देखा और कहा, गुरुवर, ये तो एक बांस का पौधा है, पर इससे मेरी समस्या कैसे हल हो सकती है? तब भिक्षुक ने कहा, तुम्हें इसमें मात्र एक बांस का पौधा नजर आता है, पर इस पौधे में जीवन की एक सच्चाई भी छिपी है। जब हम बांस का पौधा बोते हैं तब इसे बड़ा होने में और जमीन से बाहर आने में बहुत समय लगता है। कई सालों तक ये पौधा जमीन के अंदर ही अपनी जड़ें बढ़ाता रहता है। देखने में ऐसा लगता है कि इस पौधे में ना तो कोई विकास हो रहा है और ना ही इसके आगे बढ़ने की कोई संभावना है, पर जैसे ही ये पौधा जमीन में अपनी पूरी जड़ें बढ़ा लेता है तो कुछ ही हफ्तों में ये एक पौधे से बहुत बड़े बांस के स्वरूप में एक पेड़ बन जाता है। इसी प्रकार तुम जब अपने जीवन में कोई भी कार्य शुरू करते हो तो शुरुआती दौर में तुम्हें धैर्य से काम लेना चाहिए। जब एक बार तुम्हारी जड़ें मजबूत हो जाएंगी, उसके बाद तुम इस बांस के पौधे की तरह ही एक सक्षम और सफल व्यक्ति बनने लगोगे। तब तुम्हें अपने व्यापार से जुड़े सारे नकारात्मक और सकारात्मक प्रभावों की अच्छी जानकारी हो चुकी होगी। उसके बाद तुम अपने व्यापार को दिन दोगुना और रात चौगुना सफल बनाने में सक्षम बन जाओगे। अगर तुम शुरुआती दौर में ही अपना धैर्य खोकर उस कार्य को बीच में छोड़ दोगे तो तुम किसी भी कार्य में कभी भी सफल नहीं बन पाओगे। दोस्तों, इस कहानी की भांति ही जब हम अपने जीवन के शुरुआती दौर में होते हैं या अपने जीवन में कोई नया व्यापार शुरू करते हैं, तब हमें लगता है कि हमारी उन्नति उन लोगों की भांति नहीं हो रही जो
उस व्यापार को हमसे अच्छा चला रहे हैं, पर शुरुआती दौर मात्र सीखने के लिए होता है। उस दौरान तुम्हें अच्छे और बुरे के बारे में पूरी जानकारी सीखने की जरूरत होती है, और एक बार जब तुम अपने व्यापार के पूरे ज्ञान को सीखने में परिपक्व हो जाओगे, तब तुम धीरे धीरे अपने जीवन में सफल बनने लगोगे। कभी भी कोई भी कार्य करो तो उसमें धैर्य मत खोना और लगातार मेहनत करके, निरंतर प्रयास करके अपने आप को सफल बनाना। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।